हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल अध्ययन लोक, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है adyanlok@gmail.com, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5357960006। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशंस की लाइंस हैं: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी है, अच्छी खराब परिस्थितियाँ आती रहती हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को पाने की या जीतने की जिद है तो वो आप ज़रूर पाएंगे। देखिए, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है दृढ़ निश्चय, और वो दृढ़ निश्चय आपकी जिद से आता है। जिस दिन आप किसी चीज़ को पाने की जिद कर लेंगे, आपके मन में अपने आप एक दृढ़ निश्चय आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी थी, वो थी ताम्र पाषाणी संस्कृति को ब्रॉन्ज पीरियड बोलते हैं। जो गलत था, ताम्र पाषाणी संस्कृति को कॉपर एज या कॉपर पीरियड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कैलकुलेटिक पीरियड बोलते हैं। आप हमारे लेक्चर से एसएससी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एफकैट, स्टेट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, मानव का जो स्वभाव होता है वो सीखने का होता है। निरंतर वह कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, और इसी वजह से नए नए आविष्कार होते रहते हैं। सबसे पहले मानव का संपूर्ण जीवन शिकार पर निर्भर था। वह जंगल में रहता था, उसने पत्थर के औजार बनाए, पत्थर से उसने फिर आग के बारे में जाना और आग का प्रयोग करना उसने शुरू किया। फिर उसने पशुपालन करना शुरू करा, फिर उसे कृषि के बारे में पता चला, उसने कृषि करना शुरू करा, और फिर एक स्थिर जीवन जीना शुरू करा उसने। देखिए, जब उसे तांबे के बारे में पता चला, ताम्र मतलब होता है तांबा, जब उसे तांबे के बारे में पता चला तो ऐसा नहीं था कि उसने पत्थर का उपयोग करना बंद कर दिया। उसने पत्थर के साथ ही तांबे का भी प्रयोग किया, उसी के साथ उसने औजार बनाए, उसके उपकरण बनाए। इसीलिए इसको ताम्र प्रसारी संस्कृति या कैलकुलेटिव कल्चर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, संपूर्ण भारत में इसी काल में ग्रामीण कृषि संस्कृति का प्रारंभ हुआ। देखिए, जब मानव को अच्छे औजार मिल गए तो संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषि संस्कृति शुरू हुई। ये उसकी जगह है जहाँ जहाँ पे संस्कृति पाई गई: दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत से जो जहाँ से कैलकुलेटिक पीरियड या ताम्र प्रसारी संस्कृतियाँ पाई गई। संपूर्ण भारत का मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे ही भारत में इसके साक्ष्य मिले। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से इसके साक्ष्य नहीं मिले। ये हैं ग्रामीण संस्कृतियाँ। इनकी जगह ज़रूर याद रखिएगा, कौन सी संस्कृति कौन सी जगह पाई जाती है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। आहार संस्कृति राजस्थान, कायता संस्कृति मध्य प्रदेश, प्रभास संस्कृति गुजरात, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, रंगपुर संस्कृति गुजरात, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। एक और संस्कृति है, इसका नाम है सावलदा संस्कृति, और ये पाई जाती है गुजरात में। इन सब संस्कृतियों के नाम और उनकी जगह ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। सबसे प्राचीन ताम्र प्रसारी संस्कृति आहार संस्कृति थी। ये बनास नदी के में फैली थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति बोलते हैं। देखिए, जितनी भी संस्कृतियाँ थी वो किसी न किसी नदी घाटी में ही फैली थी। वो इसलिए नदी के किनारे जल की आपूर्ति आसानी से हो जाती थी। जीवन के लिए भी जल बहुत ज़रूरी है और कृषि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले मानव नदियों के किनारे ही बसते थे। आहार संस्कृति के निकट तंबावती एवं गणेश्वर नामक स्थान से तांबे से बने सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए। आहार जो मृदभांड होते थे, ऑर्नामेंट जो बनते थे, उनका जो रंग होता था काला और लाल रंग होता था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अधिकांश ताम्र प्रसारी संस्कृति कहाँ पाई गई? नर्मदा नदी घाटी के किनारे पाई गई।
कायथा, मालवा, नर्मदा टोली, ये सब इसके प्रमुख स्थान थे। मालवा से प्राप्त मृदबान काले लाल रंग सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छे मृदबान जो पाए गए वो मालवा से पाए गए। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल नर्मदा टोली सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र प्रसारणिक स्थल है। नर्मदा टोली में जो घर पाए जाते थे वो गोल होते थे या आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर होते थे, और इसकी खुदाई करके खोज किसने करी थी, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, मिस्टर HD संकालिया। ये जरूर नाम याद रखिएगा, इन्होंने नर्मदा टोली की खोज करी थी। पूर्वी भारत के प्रमुख ताम्र प्रसारणिक स्थल थे बुचाई जो उड़ीसा में था, वीरभूमि मिदनापुर, बर्धमान, बांकुड़ा ये पश्चिम बंगाल में थे, सोनपुर बिहार में थे। ये सब जगह याद रखिएगा कौन सी जगह कहाँ पाई जाती थी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पाई जाती थी। देखिए जितनी संस्कृति थी वो ग्रामीण बेस पर थी, किंतु दहमाबाद और इनाम गांव दो ऐसे स्थल थे जोरवे संस्कृति के जो नगरीकरण स्तर तक पहुंच गए थे। इन दोनों के नाम याद रखिएगा। दहमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे विस्तृत स्थल था। यहाँ से 4 वस्तुएं प्राप्त हुई, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, हाथी व गेंडा। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कलश स्वादान के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए कलश स्वादान होता क्या है। कलश यहाँ के जो लोग थे अपने मृतकों को जलाकर जो बचे हुए अवशेष हुए थे उसको एक लाल रंग के घड़े में रखकर अपने आंगन में दफना देते थे या गाड़ देते थे, उसी को बोलते थे कलश स्वादान। जोरवे संस्कृति में कुछ जगह लोग क्या करते थे, उनको ऐसा मानना था, विश्वास था कि जो जीवन है वो मृत्यु के बाद भी है। जोरवे संस्कृति में जो घर पाए जाते थे वो आयताकार पाए जाते थे, रेक्टेंगुलर पाए जाते थे। अब उनका क्या मानना था, मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो उनके मृत जन होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी, उनकी डेड बॉडी वो अपने घर के फर्श में ही दफनाते थे, और उसका जो डायरेक्शन होता था, डेड बॉडी दफनाने का जो डायरेक्शन होता था, ओरिएंटेशन होता था, वो नॉर्थ से साउथ होता था। मतलब जो हेड होता था वो नॉर्थ में होता था। ये ओरिएंटेशन याद रखिएगा, ये PCS में भी पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थलों में ताम्र प्रसारणिक अवशेष मिले हैं, लेकिन ताम्र प्रसारणिक तो ज़्यादातर कृषक थी, मतलब वहाँ ज़्यादातर हर जगह कृषि ही पाई गई। लेकिन जो साउथ इंडिया में था वहाँ पे चरवाहा संस्कृति के ज़्यादा साक्ष्य मिले ताम्र प्रसारणिक संस्कृति में। उनमें जगह हैं ब्रह्मगिरी, मास्की और नागार्जुन कुंडा। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के बिट्टूर जिले से तांबे के कांटेदार बर्छे मिले। बर्छे कुछ ऐसे होते थे, ये ऐसे ही कुछ कांटेदार बनता था, औजार ही था ये, जो कानपुर जिले से प्राप्त हुए। साउथ इंडिया, जो सुदूर साउथ इंडिया था, मतलब एकदम नीचे, तमिलनाडु और केरला, दो ऐसी जगह से जहाँ से कैलकुलेटिव पीरियड के कोई साक्ष्य नहीं मिले। नाम याद रखिएगा, 2 जगह, तमिलनाडु और केरला। इन 2 जगह से ताम्र प्रसारणिक संस्कृति के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ से कॉपर नहीं पाया गया। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर था। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से नहीं आ पाया। खैर अब आपको हर तीसरे दिन हमारा लेक्चर ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसे जुड़ सके। थैंक्स, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय, टेक केयर।